हैरी ब्रुक की इनिंग्स तो हमने डिस्कस की ही कि किस तरह से उन्होंने ही रियली लेड फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन एंड वन देम द गेम. बट थोड़ी सी जिस तरह टैक्टिक्स पे बात हो रही है और सिलेक्शन पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम डिस्कशन करते रहे. हफीज़, एक सवाल आपसे ये है कि क्या अबरार अहमद की जगह इस टीम में नहीं बनती थी? बिकॉज वी हैवंट रियली सीन हिम बोल इन द प्रीवियस मैच. एंड इसमें मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जो 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे ट्रस्ट किया, 2-21 रन्स साइम अयूब, मोहम्मद नवाज 3 overs 26 एंड 331 शादाब, तो ये टोटल 10.5 की बॉलिंग एवरेज इकॉनमी बन रही है तीनों आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स की. सो जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू थिंक ही कुड फिट इन द टीम और नो? देखें, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो हम सब कह रहे हैं, और बहुत सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, मिलियंस ऑफ द फैन ऑफ पाकिस्तान वो ये मानते हैं कि अबरार अहमद को होना चाहिए. लेकिन क्योंकि ये हमारी मर्जी से तो काम होना नहीं है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको ट्रस्ट नहीं है. जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना हो, आपको ट्रस्ट है आपके उन ऑलराउंडर्स पे जो अपने जो मेन प्राइमरी काम है उसको पूरा नहीं कर रहे. मैं पहले कह रहा हूँ कि शादाब और नवाज अगर वो 4 ओवर नहीं करते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती. तो उनके 4 ओवर इंपैक्टफुल करवाने हैं, फिर उनकी बैटिंग की मुझे समझ आती है. लेकिन अगर आप उनको इसलिए नहीं उनको खिला रहे हैं कि वो हमें थोड़ी बैटिंग कर देते हैं, और साइम को इसलिए खिला रहे हैं कि वो थोड़ी बॉलिंग कर देता है, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथवे. आपने अबरार जो दुनिया की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 हैं, और वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं. पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल बॉलर अगर स्पिनर की बात करूं तो वो यही हैं. आपने पूरे टूर्नामेंट में उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे और उनको मेन मैचेस में बाहर बिठा रहे हैं. तो अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि नवाज और शादाब हम नहीं हटाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, दे आर वेरी फाइन प्लेयर्स, लेकिन उनके फिर 4 ओवर पूरे करने की एबिलिटी को इन्हेंस करवाएं. नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास 6 पूरे बैट्समैन मौजूद हैं, उस्मान अगर आपके 6ठे बैट्समैन हैं, तो फिर आपको 4 ओवर का वो बॉलर चाहिए जो आपको मैच जितवा के दे. तो ये मेरी सोच है. तो फिर इन नटसेल बहुत सही बात की, ये कहना शायद गलत नहीं होगा. मैं सक्लेन से पूछ लेता हूँ कि हम बैटर्स की बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं, और उसी बेसिस पे 11 में वो शामिल हो रहे हैं. जैसे कि सना ने भी कहा था 2-3 दिन से कि क्योंकि हमें बैटिंग डीप चाहिए तो हम अबरार की यहाँ पे जगह नहीं बन रही अनलेस अनटिल आप किसी एक प्रॉपर बैटर को सेक्रीफाइस कर दें, मे बी बाबर और हुएवर. तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, और शायद साइम से हम बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं क्योंकि बैट तो उनका चल नहीं रहा. शायद ये सोच जो है वो थोड़ी सी कहीं मिसलीड कर रही है. देखिए, मैंने जो अपनी 11-11 जो दी थी उसमें मैंने पाकिस्तान की जो इस वक्त जो 15 आपने अनाउंस किए हुए, क्योंकि आपने इसी के अंदर से अपना एक बैलेंस बनाना है. ठीक, उसी के अंदर से आपने बॉलिंग और बैटिंग का कोर निकालना है, उसी के अंदर से आपने कैरेक्टर्स निकालने और उनकी परफॉर्मेंसेस निकालनी उधर से. वहीं से आपको आपका विनिंग फार्मूला मिलेगा और वहीं से आपको मिलेगा कि ऑपोजिशन को कैसे आप तोड़ोगे. फिर आ जाते हैं आपके टैक्टिक्स. वो टैक्टिक्स कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कि किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे बॉलर्स को. टैक्टिक्स का ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो बॉलिंग के ऊपर आ जाता है. बैटिंग का भी है बट ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर आ जाता है. तो मेरी जो 11 थी उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली अबरार इस वजह से नहीं था कि हमारे बैटिंग में जो है ना वो उस तरह बैलेंस नहीं आ रहा था, और बाबर का मेरा ओपन पे जाना था, साइम को मैं रेस्ट करवा रहा था, और फ़खर चौथे पे था, सलमान अली आगा 1 पे ही था. और पहले 4 जो थे मैंने उनको उन्हीं पोजीशन पे सॉलिडिटी दे दी कि ये इस तरह आएगा. बाकी आज अगर हमारे टैक्टिक्स देखे जाएं तो उसमें थोड़ा सा एरर था जिसकी वजह से वो गलती हुई है हमसे. उस्मान तारिक 1 ओवर और कर सकता था, 1 के बाद आपने छोड़ दिया, फिर किसी को, फिर बाद में उसको 1 ओवर करवाया, उसको 2 ओवर करवाते हैं. वहाँ पे एक तो एवरेज बढ़ती, अगर विकेट मिलता तो मोमेंटम मिल जाता, प्रेशर क्रिएट हो जाता. तो अगर इस तरीके से मैं सिर्फ एक सवाल आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आपने पाकिस्तान लेवल की कोचिंग भी की हुई है और दुनिया में की हुई है. नवाज को आप बॉलिंग ऑलराउंडर लेंगे या बैटिंग ऑलराउंडर? यार देखो, नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर. देखें, अ बिट ऑफ बोथ है वो. आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो खाली बॉलिंग. मेरा ख्याल है वो बैटिंग इक्वली गुड है. नहीं, फिर वो 5 पे बारी ले रहे ना, अगर वो बैट्समैन है तो 5 पे खेले. उसको 5 पे इन्होंने इस्तेमाल भी किया कभी, पास में मैंने भी करवाया उसको 5 पे. यानी आपको लगता है वो बैट्समैन है जो बॉलिंग करेगा? 5 पे मैंने भी उसको इस्तेमाल किया. फिर वो बैट्समैन है हु कैन बॉल. नहीं, देखें, मैंने कहा ना कि मैंने उसको 5 पे भी इस्तेमाल किया, उसमें है पोटेंशियल कि वो बैटिंग कर लेता है. फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसने बैटिंग में पिछले 2-3 मैचेस जितवाए. मैं कह रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? देखें, जब होगी बैटिंग होगी. अगर आप बैटिंग से मैच जितवाएं
اور بالنگ سے میچ جتوائے. اس کا مطلب یہ یو آر ایکولی گڈ. اس نے بیٹنگ سے میچ جتوایا کہ نہیں دیکھیں جتوایا؟ میں اپنے آپ کو آل راؤنڈر کہتا ہوں. میں نے پاکستان کے لیے کھیلا, میری سب سے پہلے پرائمری جاب میری بیٹنگ تھی. اگر میں بیٹنگ میں کچھ نہیں کر رہا, مجھے میرے 8 یا 6 یا 4 اوور نہیں چاہیے. اچھا, میرے ٹیم کے کپتان مجھے یہ کہتے تھے کہ حفیظ صاحب آپ اگر بیٹنگ میں اگر سکور نہیں کریں گے, آپ کے 4 اوور T20 میں, آپ کے 10 اوور یا 8 اوور ون ڈے میں ہمیں نہیں چاہیے. تو میری پرائمری جاب میری بیٹنگ ہے. اسی طرح نواز کی پرائمری جاب اس کی بالنگ ہے, شاداب کی پرائمری جاب اس کی بالنگ ہے. اگر وہ نہیں کر, سائم کی پرائمری جاب اس کی بیٹنگ ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو جو وہ جس کام کے لیے لائے گئے ہیں اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر جو ٹیم میں نہیں بنتی. چیزیں وہ ہمیں نہیں